महादेव कहते हैं कि यदि तुम्हारे जीवन से नकारात्मक व्यक्ति नहीं जाएगा तो सकारात्मक व्यक्ति का प्रवेश भी तुम्हारे जीवन में कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि नकारात्मक व्यक्तियों से संगत रखने वाले मनुष्य के जीवन से सफलता भी दूर हो जाती है। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, क्यों कर रहा है और क्यों नहीं कर रहा है, इन सभी बातों से मनुष्य जितना दूर रहता है उतना ही खुश रहता है। इसी के विपरीत दशा में यदि कोई मनुष्य एक दूसरे का देखा देखी करता है, उससे ईर्ष्या रखता है, तो वह कदापि खुश नहीं हो सकता है, क्योंकि करना उसे ही है, दूसरे को नहीं, और पाना भी उसे ही है, दूसरे को नहीं। सदा याद रखो, इस संसार में मूर्खता सबसे बड़ा दलदल है और नफरत सबसे बड़ा शैतान दरिंदा है, और लालच तो पापों का भी बाप है। अगर आपका कोई सच्चा यार है तो वो सिर्फ आपकी लगन है, आपका जुनून है। प्रसन्नता का मार्ग मत खोजो, क्योंकि प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं होता है, बल्कि प्रसन्नता स्वयं ही एक मार्ग है। इसलिए यदि आप सही राह पर चल रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको तनिक भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको इसी तरह सत्य के राह पर निरंतर चलते ही जाना है। इससे निश्चित ही आप अपने उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे जिसे प्राप्त करने के उद्देश्य से आप अपना कदम अब तक बढ़ाए जा रहे थे। इस दुनिया में समय एक ऐसी चीज का नाम है जो कभी भी स्थिर नहीं रहता, वह निरंतर चलता रहता है, वह कभी रुकता नहीं, न तुम्हारे लिए और न ही किसी और के लिए। इसलिए समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय व्यर्थ कर देने वाले मनुष्य के पास रोने के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता है। याद रखो, जितना इंतजार वो तुमसे करवा रहा है, निश्चित समय आ जाने पर वही तुम्हें इतना अधिक दे देगा कि उसे संभालना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दुखी न होकर कर्म करते हुए सब कुछ उसी पर छोड़कर आगे चलते जाइए। यदि बीच में कोई समस्या बाधा बनकर रुकावट करने लगे तो उसे देखकर पीछे हटने का बहाना न बनाइए, बल्कि उस समस्या का हल ढूंढने का प्रयास कीजिए। हमेशा याद रखें कि यदि आपको प्रेम करने वाला व्यक्ति परेशान करना बंद कर दे तो आपको उसी समय यह बात जान लेना चाहिए कि अब आप उसे खो चुके हो। यदि तुम सही हो तो तुम्हें क्रोध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन अगर तुम गलत हो तो तुम्हें क्रोध करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। भोलेनाथ कहते हैं, वायु सर्वदा एक ही दिशा में नहीं बहती है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य की किस्मत भी समय समय पर बदल जाती है। इसलिए यदि समय खराब चल रहा हो तो तनिक भी विचलित न होइए, बल्कि सही समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि एक दिन बुरा समय जरूर बदलता है। महादेव कहते हैं कि अब तो रिश्ते नाते इंसान की इंसानियत से नहीं बल्कि धन दौलत से बनने लगे हैं। इसलिए जो मनुष्य दूसरों का भला करता है उसे हमेशा दुख ही मिलता है, क्योंकि जो वृक्ष ज्यादा मीठे फल देते हैं उन्हें ही पत्थर की मार सहनी पड़ती है। इसलिए धैर्य रखो, इस तरह दुखी मत हो, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखाकार है। जो मनुष्य किसी की निंदा करता है, किसी का अपमान करता है, उसे यह बात सदा याद रखनी चाहिए कि अपमान वास्तव में एक ऐसा उधार है जो समय आने पर ब्याज सहित लौटाया जाता है। इसलिए किसी का अपमान करना उचित नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जिस तरह एक अज्ञानी मनुष्य किसी दूसरे व्यक्ति के घर में लगी आग को देखकर प्रसन्न होने की गलती करता है, यह भूलकर कि यही आग की लपटें उसके घर को भी जला सकती हैं। वो अलग बात है कि उसे बाद में अपनी इस गलती का आभास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है,
क्योंकि वह वही समय होता है जब उसके सामने उसके किए गए कर्मों का परिणाम आ जाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा लोक कल्याण से संबंधित कार्यों को करना चाहिए, अर्थात उसे ऐसे कार्यों को करना चाहिए जिसमें यदि उसका हित है तो अन्य किसी लोगों का अहित न हो। निश्चित ही आप अपने बीते हुए कल को नहीं सुधार सकते हैं और न ही उसे वापस ला सकते हैं। इसलिए उस बात को लेकर परेशान होना अपनी मूर्खता का परिचय देने के समान है। इसलिए उस विषय के संदर्भ में सोचना छोड़कर अपने भविष्य को सुंदर बनाने के लिए निरंतर अच्छे कर्मों को करते रहिए, क्योंकि यही एक मनुष्य का कर्तव्य पथ है, यही एक सच्चे वीर का प्रतीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें।